गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। वीकली वोकैबुलरी से हमारा पहला वर्ड है माउंटिंग। माउंटिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ था। माउंटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में लगातार बढ़ोतरी होते रहना, बढ़ना किसी चीज़ का लगातार, उसे बोला गया है माउंटिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं क्लाइंबिंग, राइजिंग, असेंडिंग, अपवर्ड और अपराइजिंग। हम सिनोनिम्स ही डिस्कस करेंगे, एंटोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्डोन। कॉन्डोन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। कॉन्डोन का मतलब होता है किसी कोई गलत काम हो रहा है तो उसकी हम अनदेखी कर रहे हैं, या किसी चीज़ की तरफ ध्यान ना देना, या किसी किसी को माफ करना, फॉरगिव करना, उसे बोला गया है कॉन्डोन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फॉरगिव, एक्सक्यूज, ओवरलुक, अलाउ और पार्डन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है abstained। abstained यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। abstained का मतलब होता है किसी भी चीज से दूरी बनाए रखना, परहेज बनाए रखना, बचना, किसी चीज से दूर रहना, दैट इज कॉल्ड abstained। सिनोनिम से refrain, avoid, shun और eschew। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्लरी। फ्लरी नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फ्लरी का मतलब होता है किसी भी तरह की हलचल या हड़बड़ी, गड़बड़ी, घबराहट की स्थिति, उसे बोला गया है फ्लरी। या फिर आकस्मिक झोंका आना किसी चीज का, उसे भी बोला जाएगा फ्लरी। सिनोनिम से इसके बसल, फस, गस्ट और डिस्कंसर्ट। नेक्स्ट वर्ड है अब्सटेंशन। अब्सटेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। अब्सटेंशन का मतलब होता है वोटिंग के समय किसी को भी वोट ना देने की स्थिति, मतलब तटस्थ रहना, ना अगेंस्ट में वोट देना किसी के, ना फेवर में मतदान करना, उसे बोला गया है एब्सटेंशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एब्सटेनेंस, अवॉइडेंस, एब्सटेनिंग, कॉन्टिनेंस और टेम्परेंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं शासन चलाने की जो लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है अपना, मतलब किसी का भी नियंत्रण ना हो, फ्रीडम हो, इंडिपेंडेंस हो, लिबर्टी हो, उसे बोला गया है ऑटोनॉमी। सिनोनिम से फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी और सोवरेनिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब होता है किसी कठिन कार्य को प्रारंभ करने को बोला जाता है। किसी कठिन कार्य की शुरुआत, कोई डिफिकल्ट टास्क है या कोई नई शुरुआत करनी है किसी काम की, तो उसे शुरू करने को बोला गया है एम्बार्क। या फिर जहाज पर चढ़ने के लिए भी बोला जाता है एम्बार्क। सिनोनिम से इसके स्टार्ट, कमेंस, एंटर और वेंचर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम को करने की हम अनविलिंगनेस दिखा रहे हैं, अनिच्छा दिखा रहे हैं, विमुखता या अरुचि दिखा रहे हैं, उसे बोला जाता है रिलेक्टेंस। सिनोनिम से हेजिटेशन, अवर्शन, डाउट और डिसलाइक। अगला हमारा शब्द है बेनेवलेंस। नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। बेनेवलेंस का मतलब होता है दूसरों के प्रति दया भावना रखना, परोपकारिता की भावना, उदारता की भावना, उसे बोला जाता है बेनेवलेंस। सिनोनिम से काइंडनेस, गुडविल, जेनरोसिटी, कंपैशन और काइंडलीनेस। अगला हमारा शब्द है परसिस्ट। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। परसिस्ट का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना, मतलब दृढ़ रहना, जो हमने ठान ली है उसको पूरा करके ही हटना, अड़ जाना, किसी बात पर कायम रहना, दैट इज कॉल्ड परसिस्ट। सिनोनिम से कंटिन्यू, रिमेन, परसिवर, लास्ट, स्टे और प्रिवेल। अगला हमारा शब्द है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो देर तक बना रहे, कायम रहे, जिसे देर तक रखा जा सके, उसे बोला जाता है सस्टेनेबल। सिनोनिम से सपोर्टेबल, टेनेबल, वायबल, सस्टेन्ड और बियरेबल। अगला शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि लंबी अवधि तक चले, देर तक चलने वाला, उसे बोला जाएगा प्रोलॉन्ग्ड। सिनोनिम से एक्सटेंडेड, लेंथी, प्रोटेक्टेड और लॉन्ग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के व्यवसाय में, व्यापार में या फिर इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर, डंप होना, अर्थव्यवस्था का कमी आना, उसे बोला गया है रिसेशन। सिनोनिम से डिक्लाइन, स्लंप, डाउन स्विंग और डाउन टर्न। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है बिल्कुल ठोस होना, तगड़ा होना, मजबूत होना, अच्छी स्थिति में होना, उसे बोला गया है रोबस्ट। सिनोनिम से स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी और विगरस। अगला शब्द है स्पर। स्पर का मतलब होता है किसी को समर्थन करना, प्रोत्साहित करना, किसी को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना, उसे बोला गया है स्पर। सिनोनिम से इसके प्रॉड, अर्ज, एनकरेज और स्टिमुलस। अगला हमारा शब्द है कंटेंडर। कंटेंडर का मतलब होता है किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति, प्रत्याशी, उम्मीदवार, प्रतिस्पर्धी, प्रतियोगी, दैट इज कॉल्ड कंटेंडर। सिनोनिम से कंपिटिटर, राइवल, चैलेंजर, कंटेस्टेंट, एंटागनिस्टिक और एंट्रेंट।
अगला हमारा शब्द है थ्रोन देयर हेड्स इनटू द रिंग। इसका मतलब होता है किसी को कंपटीशन के लिए ललकारना, प्रतिस्पर्धा के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं चुनाव लड़ने की घोषणा करना। दैट इज कॉल्ड थ्रोन देयर हेड्स इनटू द रिंग। अगला हमारा शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है बहुत सोच विचार करने के बाद दिया गया कोई फैसला, या फिर हम बोल सकते हैं न्यायालय की, कोर्ट की जो ज्यूरी होती है उसके द्वारा सुनाया गया कोई फैसला। दैट इज कॉल्ड वर्डिक्ट। सिनोनिम्स है डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग और डिटर्मिनेशन। अगला हमारा शब्द है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब होता है एक देश के या फिर एक जगह के, एक क्षेत्र के जो सभी लोग होते हैं, सभी जो मतदाता होते हैं, जिन्हें वोटिंग करने का अधिकार है, मतदान करने का हक है, उन्हें बोला जाता है इलेक्टोरेट। सिनोनिम्स है वोटर, सिटीजन्स, इलेक्टर्स, पब्लिक और कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत पुरानी कोई समस्या, बहुत पुरानी कोई प्रॉब्लम, या फिर लंबे समय से चला रहा कोई रोग, बीमारी, उसे बोला गया है क्रॉनिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं परसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूइंग, कंस्टेंट और इनक्योरेबल। अगला हमारा शब्द है रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है किसी चीज का बार बार होना, बढ़ना, किसी चीज का बार बार घटित होने वाली कोई चीज, पीरियोडिक, दोबारा होना, उसे बोला जाता है रेकरिंग। रेकरिंग के सिनोनिम्स है रिपीटेड, पीरियोडिक, फ्रीक्वेंट, रेपिटेटिव और कॉन्टिन्यूअल। अगला हमारा शब्द है टिकलिश। टिकलिश के मैंने आपको दो मतलब बताए थे, ऐसा कोई काम जिसे करने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़े, सतर्कता बरतनी पड़े, उसे बोला जाता है टिकलिश। या फिर जिस यदि किसी व्यक्ति को हम टच करें तो उसको गुदगुदी हो, तो उसे भी बोला जाता है टिकलिश। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टची, डेलिकेट, डिफिकल्ट, सेंसिटिव और ऑकवर्ड। अगला हमारा शब्द है फैसिल। फैसिल का मतलब होता है स्थितियां हमारे अनुकूल होना, सुलभ होना, आसान होना कोई चीज़ हमारे लिए, उसे बोला गया है फैसिल। सिनोनिम से इजी, फ्लुएंट, एफर्टलेस, सिंपल और एलोक्वेंट। अगला शब्द है बेलिगर्ड। बेलिगर्ड का मतलब होता है समस्याओं या कठिनाइयों से घिरे हुए होना, मतलब उलझे हुए होना चीजों में, उसे बोला गया है बेलिगर्ड। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं बिसीज्ड, ट्रबल्ड, ब्लॉकेडेड और एम्बेटल्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बर्स। एम्बर्स का मतलब होता है, वैसे एम्बर का मतलब होता है कि इसमें बदले की भावना, मतलब बदले की भावना, जाग उठना या अच्छी भावनाएं ना होना दूसरों के प्रति। या फिर एम्बर्स का सीधा सा मतलब होता है जब आग बुझ जाती है तो उसके बाद जो कोयले बचते हैं वापस, लाल अंगारे, उन्हें बोला जाता है एम्बर्स। सिनोनिम्स आप देखते हैं एशेस, कोल्स, फायर और स्लैग। अगला शब्द है ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है हमने अपनी कोई अचीव किया है, अपने काम के द्वारा हमने कोई चीज प्राप्त की है, नेम और फेम प्राप्त किया है, हमारा जो गौरव होगा, प्रतिष्ठा होगा, महिमा होती है, उसे बोला जाएगा ग्लोरी। सिनोनिम्स है प्रेज, मैग्निफिसेंस, ऑनर, फेम और स्प्लेंडर। अगला शब्द है रेनिंग। रेनिंग का मतलब होता है कोई कंपटीशन हुआ है, कोई किसी तरह का खेल हुआ है अभी स्पोर्ट्स में, तो जो हाल ही में विजेता होगा, जो खिलाड़ी विजेता हुआ है हाल ही में उस खेल में जो विजयी हुआ हो, विजेता, उसे बोला जाता है रेनिंग। रेनिंग। सिनोनिम्स आप देखते हैं रूलिंग, गवर्निंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग और करंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है किसी स्थिति विशेष के प्रति या किसी बात के प्रति हमारा क्या राय है, हमारा क्या ओपिनियन है, हमारा क्या दृष्टिकोण है, उसे बोला जाता है परसेप्शन। सिनोनिम से अंडरस्टैंडिंग, इंप्रेशन, सेंस, फीलिंग और नोशन। अगला शब्द है एक्मे। एक्मे का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके उच्चतम बिंदु पर होना, चरम बिंदु पर होना, शिखर पर होना, पराकाष्ठा पर होना, उसे बोला गया है एक्मे। सिनोनिम से पीक, हाइट, पिनेकल और एपिक्स। अगला शब्द है एमुलेटिंग। एमुलेटिंग का मतलब होता है किसी को ओबे करना, अनुसरण करना किसी का, या किसी की तरह काम करना, उसे बोला गया है एमुलेटिंग। सिनोनिम से इमिटेट, कंपीटिंग, कंटेंटिंग और कॉपी। अगला हमारा शब्द है मेंटोर। मेंटोर का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में बहुत अधिक महारत हासिल है, वो बहुत ज़्यादा अनुभवी है अपने काम में, तो उस अनुभव का प्रयोग दूसरों को सिखाने के लिए करे उसी फील्ड में, मतलब गाइड करे दूसरों को, अनुभवी, परामर्शदाता, विश्वसनीय सलाहकार बने, उसे बोला जाता है मेंटोर। मतलब एज ए टीचर वो काम करे, डायरेक्शन दे दूसरों को। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टीचर, गुरु, एडवाइजर और इंस्ट्रक्टर। अगला हमारा शब्द है एस्टॉनिशिंग। एस्टॉनिशिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि हमें हैरानी में डाल दे, परेशान कर दे, हैरान कर देने वाला, चौंका देने वाला, दैट इज कॉल्ड एस्टॉनिशिंग। सिनोनिम्स है सरप्राइजिंग, स्टैगरिंग, शॉकिंग, स्टनिंग और एस्टाउंडिंग।
अगला हमारा शब्द है हार्बिंजर। हार्बिंजर का मतलब होता है भविष्य में, भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाना कि कुछ घटित होने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली कोई अप्रिय घटना हो, ऐसा कोई अपशगुन, उसे बोला गया है हार्बिंजर। सिनोनिम्स आप देखते हैं परसीज, पोटेंट, साइन, ओमेन, फोरटेल और अनाउंस। अगला शब्द है टुटलेज। टुटलेज का मतलब होता है किसी की देख रेख में कोई कार्य करना, किसी की डायरेक्शंस में कोई कार्य करना, किसी के दिशा निर्देशों के आधार पे काम करना, देख रेख में, संरक्षण में, किसी की सलाह पे कोई कार्य करना, दैट इज कॉल्ड टुटलेज। सिनोनिम्स आप देखते हैं गार्डियनशिप, एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन और टीचिंग। अगला हमारा शब्द है पोडियम। पोडियम का मतलब होता है किसी तरह का मंच या चबूतरा हम बोल सकते हैं जिसपे भाषण देने वाले व्यक्ति बोलते हैं, ऊपर प्लेटफॉर्म, ऑडियंस से ऊपर उठा हुआ जो एक प्लेटफॉर्म होता है बोलने के लिए, उसे बोला जाता है पोडियम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म, स्टेज, स्टैंड और स्टंप। अगला हमारा शब्द है एलीट। एलीट का मतलब होता है अपने क्षेत्र में जिन्हें बहुत अधिक महारत हासिल हो, जाने माने व्यक्ति हों जो अपनी फील्ड में श्रेष्ठ वर्ग, उसे बोला गया है एलीट। सिनोनिम्स है बेस्ट, क्रीम, टॉप और प्राइम। नेक्स्ट वर्ड है अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि लगातार चलता रहे, टस से मस ना होना, अडिग रहना, उसे बोला गया है अनरिलेंटिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिलेंटलेस, इनएक्सॉरेबल, इनफ्लेक्सिबल, स्टबॉर्न और डिटरमाइंडेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जानरा। जानरा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। जानरा का मतलब होता है हमारे काम करने का क्या तरीका है, क्या शैली है, क्या टाइप है, क्या प्रकार है किसी चीज को काम करने का। ये एडिटोरियल में यूज हुआ था वर्ड, स्पोर्ट्स मोटिवेटेड एडिटोरियल था। तो हर एक बैट्समैन की या हर एक बॉलर की अपनी बॉलिंग करने की या बैटिंग करने की ये कला, मतलब टाइप होता है, अपने ढंग से बैटिंग वो या बॉलिंग करता है, तो उसे बोला गया था जानरा, शैली, ढंग या प्रकार, दैट इज कॉल्ड जानरा। जानरा के सिनोनिम्स है टाइप, काइंड, क्लास, सॉर्ट, कैटेगरी और स्टाइल। अगला हमारा शब्द है स्प्रूस अप। स्प्रूस अप का मतलब होता है चीज़ों को बेहतर बनाना, सुधार करना, बेटरमेंट करना, चीज़ों को सजाना संवारना, दैट इज कॉल्ड स्प्रूस अप। सिनोनिम्स है स्मार्टन अप, ब्यूटिफाई, ग्रूम, रिफर्बिश और स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन। अगला हमारा शब्द है एट द हेल्म। एट द हेल्म का मतलब होता है किसी संगठन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन है कोई, या फिर कोई ग्रुप है तो उसको लीड करना, उसको कंट्रोल करना, उसको मतलब उसका नेतृत्व करना, उसे बोला गया है एट द हेल्म। अगला हमारा शब्द है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट होता है महत्वाकांक्षी, किसी भी कंपटीशन में या फिर किसी भी चुनाव में भाग लेने वाला कोई उम्मीदवार पर प्रार्थी, उसे बोला गया है एस्पिरेंट। सिनोनिम्स है होपफुल, एस्पायरिंग, एप्लीकेंट, कंटेस्टेंट, सीकर और वानबी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टसल। टसल का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में स्ट्रगल करना, फाइट करना, संघर्ष करना, लड़ाई झगड़ा करना, वाद विवाद करना, उलझना एक दूसरे के साथ, उसे बोला गया है टसल। सिनोनिम्स है स्ट्रगल, फाइट, बैटल और स्कर्मिश। अगला शब्द है ग्रूम। ग्रूम का मतलब होता है वही जो स्प्रूस अप का मतलब होता है, पीछे भी वर्ड आया था स्प्रूस अप। ग्रूम का भी वही मतलब होता है सजाना, संवारना, बेहतर बनाना, बेटरमेंट करना, इंप्रूवमेंट करना किसी चीज में, या फिर दूल्हे को भी बोला जाता है ग्रूम। यदि ये वर्ड ग्रूम नाउन की तरह यूज होता है तो फिर ये दूल्हे को बोला जाएगा। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रिपेयर, ट्रेन, नीचन, ब्रश, टाइडी और स्प्रूस अप। अगला हमारा शब्द है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो हमारे लिए जोखिम भरी हो, संकटपूर्ण हो, खतरनाक हो, दैट इज कॉल्ड प्रिकैरियस। सिनोनिम्स है डेंजरस, हेजर्डस, रिस्की और पेरिलस। अगला शब्द है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने की हमारी इच्छा, लालसा, डिजायर, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन। सिनोनिम्स है एम्बिशन, डिजायर, ड्रीम, होप और विश। अगला शब्द है फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बेहद नाजुक हो, बहुत ज्यादा कमजोर होना, वीक होना, दुर्बल होना, दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल। सिनोनिम्स है डेलिकेट, वीक, फ्रेल और फीबल। अगला शब्द है प्रियमिनेंट। प्रियमिनेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रियमिनेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा अच्छा होना, श्रेष्ठ होना, उत्तम, बहुत ज्यादा बढ़िया होना, उत्कृष्ट, अच्छी क्वालिटी का होना, मतलब अपनी क्लास में बेस्ट ऑफ द बेस्ट, दैट इज कॉल्ड प्रियमिनेंट। प्रियमिनेंट के सिनोनिम से लीडिंग, फॉरमोस्ट, चीफ, प्रोमिनेंट और एमिनेंट। अगला हमारा शब्द है पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ स्थान, पवित्र जगह, तीर्थ यात्रा या तीर्थ स्थान को बोला जाता है
पिलग्रिमेज। सिनोनिम्स आप देखते हैं जर्नी, वॉयज, क्रूसेड, हज और क्वेस्ट। अगला हमारा शब्द है assuaged। assuaged का मतलब होता है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है या किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसको शांत करना, धीमा करना, उसको कम करना, मतलब सांत्वना देना उसे। या फिर मैंने आपको दूसरा मतलब बताया था assuaged का, आग बुझाने की सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है assuaged का। सिनोनिम्स आप इसमें allaying, alleviating, appeasing और mitigating। अगला हमारा शब्द है मिफ्ट। मिफ्ट का मतलब होता है किसी से किसी तरह से हम नाराज हैं, क्रोधित है, चिढ़ा हुआ रहना, इरिटेटेड, उसे बोला जाएगा मिफ्ट। सिनोनिम से इरिटेटेड, अनॉयड, ऑफेंडेड, डिस्ट्रेस्ड और एग्रीव्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी बात का हम समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज को, वेरीफाई कर रहे हैं, पुष्टि करना किसी चीज की, पृष्ठांकन करना, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। सिनोनिम से अप्रूवल, सैंक्शन, सपोर्ट, कंसेंट और एक्सेप्टेंस। अगला हमारा शब्द है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अपने क्षेत्र में जिसे बहुत अधिक महारत हासिल हो, ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक अनुभव प्राप्त हो जिसे अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में, उसे बोला जाता है वेटरन। ज्यादातर इस वर्ड का यूज होता है आर्मी की सेंस में, जो आर्मी में जिन्होंने बहुत सारा युद्ध लड़े हों, जिन्हें अनुभव हो बहुत सारे युद्ध को लड़ने का, ब्रेवरी हो, अनुभवी व्यक्ति अथवा सैनिक, दैट इज कॉल्ड वेटरन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट, प्रैक्टिस्ड और स्किल्ड। अगला शब्द है हमारा स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है पहले जैसी स्थिति बने रहना, यथास्थिति, जो स्थिति पहले थी उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव ना होना, यथास्थिति में होना, पूर्व स्थिति में होना, दैट इज कॉल्ड स्टेटस क्वो। अगला शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी भी पद पर आसीन या विद्यमान कोई अधिकारी, पदाधिकारी या पदस्थ अधिकारी, उसे बोला जाता है इनकम्बेंट। सिनोनिम से ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, ऑब्लिगेटरी और करंट। अगला शब्द है रेस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स का मतलब होता है किसी से हम किसी तरह कोई हम सर्वे कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति जो सर्वे करने वाला होता है, या हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वापस जो पलट कर जवाब देगा उसे बोला जाता है रिस्पोंडेंट्स। जवाब देने वाला, उत्तर देने वाला या प्रतिवादी, दैट इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट्स। सिनोनिम से आंसरिंग, रिस्पॉन्डर, रिस्पॉन्सिव और इंटरव्यूवी। अगला हमारा शब्द है फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है किसी भी चीज का भाग, अंश, टुकड़ा या खंड, पार्ट, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेड। सिनोनिम्स है स्प्लिट, ब्रोकन, शैटर्ड, डिवाइडेड और पार्टेड। अगला शब्द है बेवी। बेवी का मतलब होता है वैसे ग्रुप ऑफ गर्ल्स, महिलाओं के झुंड को बोला जाता है बेवी। यहाँ बोला गया था खिलाड़ियों के झुंड को, मतलब समूह को, झुंड को, टोली को या समुदाय को, दैट इज कॉल्ड बेवी। अगला हमारा शब्द है रिजीम। रिजीम का मतलब होता है शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, प्रशासन, शासन प्रणाली, दैट इज कॉल्ड रिजीम। अगला शब्द है मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है कहीं पे चुनाव हुआ है और भारी मतों से किसी को जनादेश प्राप्त हुआ है, जैसे भी यूपी में बीजेपी को 5 राज्यों का चुनाव हुआ था जिसमें से 4 राज्यों में बीजेपी को जनादेश प्राप्त हुआ है, चुनाव जीता है बीजेपी ने, उसे बोला जाता है जनादेश, चुनाव जीतने के बाद प्राप्त बहुमत, दैट इज कॉल्ड मैंडेट। सिनोनिम से ऑर्डर, कमांड, चार्ज, ऑथराइजेशन और डिक्री। अगला हमारा शब्द है डिस्प्लीज्ड। डिस्प्लीज्ड का मतलब होता है किसी से नाराजगी होना, असंतुष्टि होना, खफा होना या अप्रसन्न होना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लीज्ड। सिनोनिम से अनहैप्पी, अनॉयड, डिसग्रंटल्ड, एंग्री और ऑफेंडेड। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है अब बहुत जाना माना होना, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति या ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा प्रमुख हो, महत्वपूर्ण हो, मुख्य, प्रमुख या महत्वपूर्ण होना, दैट इज कॉल्ड प्रोमिनेंट। सिनोनिम्स आप देखते हैं एमिनेंट, फेमस, नोटेबल और डिस्टिंग्विश्ड। अगला हमारा शब्द है डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है चीजों में विभिन्नता लाना, विविधता लाना, वेरिएशन लाना, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफाई। सिनोनिम्स आप देखते हैं वेरी, चेंज, एक्सपैंड, ट्रांसफॉर्म और ब्रॉडन। अगला हमारा शब्द है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत, मतलब उत्साहित बने रहना, जीवंत होना, एनर्जेटिक बने रहना भविष्य के प्रति या किसी भी चीज के प्रति, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, जीवंत, उत्साहपूर्ण, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेंट। सिनोनिम्स देख सकते हैं आप एनर्जेटिक, विविड, एक्टिव, लाइवली और रेजोनेंट। अगला शब्द है फिक्सेटेड। फिक्सेटेड का मतलब होता है किसी चीज से हम ग्रसित हैं, भरे पड़े हैं, किसी चीज से प्रभावित हैं हम किसी चीज से, उसे बोला गया है फिक्सेटेड। सिनोनिम से ऑब्सेस्ड, फेनेटिकल, पोजेस्ड, कंपल्सिव और प्रीऑक्यूपाइड।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्वीक्ड। ट्वीक्ड का मतलब होता है चीज़ों को बेटर करना, सुधार करना, ठीक करना, दैट इज कॉल्ड ट्वीक्ड। सिनोनिम्स है मॉडिफाई, एडजस्ट, अल्टर, पॉलिश्ड। अगला हमारा शब्द है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में होना, किसी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना, दैट इज कॉल्ड अबंडेंट। सिनोनिम्स है प्लेंटिफुल, एम्पल, रिच और बाउंटीफुल। अगला शब्द है कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मतलब होता है चीज़ों में कमी करना, शॉर्टन करना, किसी चीज़ को रिड्यूस करना, कम करना, दैट इज कॉल्ड कर्टेल्ड। सिनोनिम्स है शॉर्टन, रिड्यूस, डिमिनिश और डिक्रीज। नेक्स्ट वर्ड है कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन का मतलब होता है हम किसी बात को लेकर परेशान है, व्याकुल है, चिंतित हैं, घबराहट की स्थिति, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन के सिनोनिम्स है डिसमे, अलार्म, फियर और पैनिक। अगला शब्द है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है किसी तरह के कोई नियम या कानून है तो किसी व्यक्ति विशेष को उन नियमों या कानूनों से छूट मिले, ऐसी कोई व्यवस्था होना, दैट इज कॉल्ड डिस्पेंसेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सपेंशन, परमिशन, लाइसेंस या अलॉटमेंट। अगला हमारा शब्द है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है दूसरों के प्रति दया की भावना रखना, परोपकारिता की भावना रखना, उसे बोला जाता है बेनेवोलेंस। सिनोनिम्स है काइंडनेस, गुडविल, जेनरोसिटी, कंपैशन और काइंडलीनेस। अगला शब्द है हमारा इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं, स्थानीय चीजें, स्थानीय देशी या देशज, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस। अगला शब्द है कोप विद। कोप विद का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना, सामना करना, टैकल करना, चीजों को सफलतापूर्वक निपटना, कठिन परिस्थितियों से दो दो हाथ करना, संभालना स्थिति को, दैट इज कॉल्ड कोप विद। सिनोनिम्स है डील विद, कन्फ्रंट, हैंडल और मैनेज। अगला शब्द है ग्रैगेंचुअन। ग्रैगेंचुअन का मतलब होता है बहुत विशाल होना, किसी चीज का बहुत बड़ा होना, विशाल काय, महाकाय, दैट इज कॉल्ड ग्रैगेंचुअन। सिनोनिम्स है ह्यूज, मैसिव, कोलोसल और मैमथ। अगला शब्द है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है बिना रुके लगातार कोई कार्य चलता रहे, निरंतर, दैट इज कॉल्ड रिलेंटलेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इनएक्सॉरेबल, अनरिलेंटेड, इनफ्लेक्सिबल और परसिस्टेंट। अगला हमारा शब्द है रिकुपरेशन। रिकुपरेशन का मतलब होता है चीजों में सुधार करना, ठीक होना, बेटरमेंट करना, या फिर हम बोल सकते हैं कोई व्यक्ति बीमार है तो वो रिकवर कर रहा है उस बीमारी से, पुनः स्वस्थ होने की प्रक्रिया को भी बोला जाएगा रिकुपरेशन। सिनोनिम्स है रिकवरिंग, कॉन्वलेसेंट, हीलिंग और इम्प्रूविंग। नेक्स्ट वर्ड है फीबल। फीबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुर्बल होना, शक्तिहीन होना, कमजोर होना, दैट इज कॉल्ड फीबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वीक, फ्रेल, फेंट और डेबिलिटेटेड। अगला शब्द है कंजक्शर। कंजक्शर का मतलब होता है किसी बात के बारे में, किसी चीज के बारे में हम आइडिया लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंजक्शर। कंजक्शर के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं गेस, सपोज, स्पेकुलेट और सपोजिशन। अगला हमारा शब्द है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है हमारी जो न्याय व्यवस्था होती है, न्याय प्रणाली, धर्मशास्त्र या न्याय शास्त्र, उसे बोला जाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। सिनोनिम्स है लॉ, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कैनन और कोड। अगला हमारा शब्द है एजुडिकेट। एजुडिकेट का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा कोई फैसला सुनाना, निर्णय करना, दैट इज कॉल्ड एजुडिकेट। सिनोनिम्स है जज, डिसाइड, सेटल और एम्पायर। अगला शब्द है डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, कटु शब्द कहना किसी के बारे में, किसी का विरोध करना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिकेटेड। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं डेनिग्रेट, डिक्राई, क्रिटिसाइज, कंडेम और डेप्रिकेट। अगला हमारा शब्द है डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि हमें किसी तरह की परेशानी में डाल दे, चिंता में डाल दे, उसे बोला जाएगा डिस्कंसर्टिंग। सिनोनिम्स है इसके अपसेटिंग, डिस्टर्बिंग, कंफ्यूजिंग और अनसेटलिंग। नेक्स्ट वर्ड है रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के समझौते को, किसी भी तरह के नियम या कानून को या किसी भी चीज को कैंसिल करना, खंडन करना, निरस्तीकरण करना उसका, दैट इज कॉल्ड रेवोकेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनलमेंट, रिपील, कैंसलेशन और विड्रॉल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य हम वो ठीक है कोई बात या नहीं ठीक है कोई बात, तो करने से पहले हमारी जो बुद्धि में बात आती है कि ये काम सही है या गलत है, मतलब अपना स्वविवेक, स्वबुद्धि, स्वविवेक, स्वयं अच्छे बुरे होने का ज्ञान, तो उसे बोला जाता है कॉन्शियंस। सिनोनिम्स आप देखते हैं स्क्रूपलेस, मॉरल्स, माइंड, मोरालिटी और एथिक्स। सिनोनिम्स आप नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस।
कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है किए गए काम के परिणाम आना, उसके नतीजे आना, या किसी भी चीज का कोई महत्व, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट और आउटकम्स। नेक्स्ट वर्ड है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके शीर्ष बिंदु पर होना, चरम बिंदु पर होना, ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसे भी बोला जाएगा एपेक्स। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज होता है जब भी जुडिशरी की बात होती है, तो एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है, जो उच्च न्यायालय है उसे बोला जाता है एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। सिनोनिम्स आप देखते हैं पीक, एक्मे, समिट और पिनैकल। अगला शब्द है मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब होता है शरारतीपन करना, नटखटपन करना, उसे बोला जाता है मिसचीफ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं नॉटीनेस, मिसकंडक्ट, इंजुरी, मिसबिहेवियर और हार्म। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है किसी चीज को लिमिट करना, ना होने देना कोई काम, कोई सीमा, कोई दायरा, कोई प्रतिबंध या परिसीमन करना, दैट इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड। सिनोनिम्स है लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रेंट। अगला शब्द है प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में किया गया कोई काम, या फिर ऐसा चीज जो कि एकदम घट जाए अप्रत्याशित तौर पे, सोचा ना गया हो जिसके बारे में, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेटेड। सिनोनिम्स आप देखते हैं डिपॉजिटेड, एक्सपेडाइट, हर्ल्ड और हेस्टन। नेक्स्ट वर्ड है डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन का मतलब होता है टॉप मोस्ट जो अथॉरिटी होती है, जब वो अपनी पावर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को हस्तांतरित करे, जो उनके नीचे काम करते हैं, मतलब सत्ता का हस्तांतरण करना, विकेंद्रीयकरण होना, उसे बोला गया है डेवोल्यूशन। सिनोनिम से आपके पास डेलीगेशन, डिजेनरेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, हैंडओवर और डिक्लाइन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोग्रम। पोग्रम का मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, सामूहिक हत्या, तबाही या बर्बादी, दैट इज कॉल्ड पोग्रम। नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन का मतलब होता है गुप्त रूप से कोई काम करना, चोरी करना, या ऐसा कोई काम करना जो कि अवैध हो, इलीगल हो, उसे बोला जाता है क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन के सिनोनिम्स है सीक्रेट, अंडरग्राउंड, अंडरकवर और हिडन। अगला शब्द है विप अप। विप अप का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना, उसे बोला जाता है विप अप। सिनोनिम्स आप देखते हैं स्टीयर अप, इंसाइट, प्रोवोक, अराउज और इन्फ्लेम। अगला शब्द है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत होना, उल्टा होना, प्रतिकूल होना, विरोधी होना एक दूसरे के, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्ररी। सिनोनिम से अपोजिट, रिवर्स, अपोज्ड और ऑब्स्टिनेट। अगला हमारा शब्द है ब्रसिंग। ब्रूसिंग का मतलब यहाँ पे होता है, दो कंटेक्स्ट में मैंने आपको मतलब बताया था इसका भी, बहुत बुरी स्थिति में होना किसी चीज का, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ब्रूसिंग। ब्रूसिंग का एक्चुअली वैसे जो मतलब होता है, यदि हमें चोट लग जाती है तो हमारी स्किन पे जो नीले रंग के या भूरे रंग के जो निशान उभर कर आते हैं, तो उन्हें बोला जाता है ब्रूसिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मार्क, वुंड, ब्लेमिश, इंजर और डैमेज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अपीयरल। अपीयरल का मतलब होता है जो हम कपड़े पहनते हैं, हमारे वस्त्र, पहनावा या परिधान, उन्हें बोला जाता है अपीयरल। सिनोनिम्स है ड्रेस, क्लोथ्स, क्लोथिंग और गारमेंट। अगला हमारा शब्द है सर्ज। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में अचानक से वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का, उसे बोला गया है सर्ज। सिनोनिम्स है अपसर्ज, राइज, इंक्रीज और ग्रोथ। अगला शब्द है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है अपने फोकस्ड रहना, किसी काम को करने के लिए एकदम से फोकस रहना, दृढ़ रहना, अटल रहना अपनी बात पर, उसे बोला गया है परसिस्टेंट। सिनोनिम्स है फर्म, कंस्टेंट, स्टेबल और स्ट्रॉन्ग। अगला शब्द है कंजेशन। कंजेशन का मतलब होता है ऐसी कोई जगह जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, थोड़ी सी भी जगह ना बची हो, ऐसी जगह को बोला जाता है कंजेशन, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह। जैसे आप ट्रैफिक को ले सकते हैं, ट्रैफिक जैम लगा है, आप इमेज में देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजेशन। कंजेशन के सिनोनिम्स है बॉटलनेक, ब्लॉकेज, ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन, क्राउडिंग और सेचुरेशन। अगला हमारा शब्द है कंसर्टेड। कंसर्टेड का मतलब होता है मिलजुल कर कोई कार्य करना, सभी लोगों का इकट्ठे होकर कोई कार्य करना, मिलजुल कर किया गया कोई कार्य या फिर किसी काम को करने के लिए जी तोड़ कोशिश करना, भरपूर प्रयास करना, दैट इज कॉल्ड कंसर्टेड। सिनोनिम्स है कोऑपरेटिव, ज्वाइंट, यूनाइटेड और कलेक्टिव। अगला हमारा शब्द है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है चीजों में तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना, समन्वय करना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के सिनोनिम्स है कोऑपरेशन, टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग और एग्रीमेंट।
अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी करना, रिडक्शन करना, रिड्यूस करना, कमी आना या फिर संक्षिप्त करना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड। सिनोनिम्स है कंप्रेशन, एब्रिविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। अगला शब्द डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट का मतलब होता है किसी बात को लेकर अशांति होना, मन में एंग्जाइटी होना, परेशानी होना, किसी तरह की बेचैनी होना, दैट इज कॉल्ड डिस्क्वाइट। सिनोनिम्स है ट्रबल, वरी, अपसेट और डिस्टर्ब। अगला शब्द है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी भी काम को बड़ी तेजी के साथ करना, शीघ्रता से निपटाना किसी चीज को, उसे बोला गया है एक्सपेडाइट। सिनोनिम्स है हेस्टन, क्विकन, एडवांस और फर्दर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी काम को करने की नींव रखना या शुरुआत करना, आरंभ करना, प्रारंभ करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड इंसेप्शन। सिनोनिम्स है स्टार्ट, बिगिनिंग, कमेंसमेंट, इनिशिएशन और ओरिजिन। अगला हमारा शब्द है निम्बल। निम्बल का मतलब होता है चुस्ती दिखाना, फुर्ती दिखाना, लाइटनिंग स्पीड से कोई कार्य करना, चुस्त, तेज तर्रार, फुर्तीला, दैट इज कॉल्ड निम्बल। अगला हमारा शब्द है स्टाइमीड। स्टाइमीड का मतलब होता है किसी काम को ना होने देना, उसमें बाधा डालना, हिंड्रेंस पैदा करना, अवरोध पैदा करना, अड़ंगा डालना, दैट इज कॉल्ड स्टाइमीड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फॉइल्ड, हैम्पर्ड, ब्लॉकेड, जैम्ड और थ्रॉटेड। अगला हमारा शब्द है कमेंस्ड। कमेंस्ड का मतलब होता है किसी काम की शुरुआत करना, प्रारंभ करना, आरंभ करना किसी काम का, उसे बोला जाता है कमेंस्ड। सिनोनिम्स है स्टार्टेड, बिगिन, स्टार्ट और लॉन्च्ड। अगला शब्द है कारवान। कारवान होता है अ ग्रुप ऑफ व्हीकल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एनिमल या फिर ग्रुप ऑफ, मतलब टीम के लिए भी, यहाँ टीम के लिए बोला गया था कारवा, दैट इज कॉल्ड कारवा। शुद्ध हिंदी में बोला जाएगा काफिला। सिनोनिम्स आप देखते हैं कॉन्वॉय, प्रोसेशन, एक्सपीडिशन और जर्नी। अगला शब्द है जॉसल। जॉसल का मतलब होता है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है तो हम कैसे धक्का मुक्की करते हैं बाहर निकलने के लिए, उसे बोला जाता है जॉसल। वैसे यहाँ एडिटोरियल में यूज हुआ था ये वर्ड, उलझना किसी से, उसे बोला गया है जॉसल। सिनोनिम्स है क्राउड, थ्रस्ट, पुश, स्क्रैम्बल और फोर्स। अगला शब्द है टेलास्मैनिक। टेलास्मैनिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि जादुई हो, करिश्माई हो, मैजिकल, उसे बोला गया है टेलास्मैनिक। टेलास्मैनिक के सिनोनिम्स है मैजिकल, विचिंग, वियर्ड और मिस्टिक। अगला शब्द है रिलैंक्विश। रिलैंक्विश का मतलब होता है किसी भी चीज को का त्याग करना, छोड़कर चले जाना, गिव अप करना, अबंडन, दैट इज कॉल्ड रिलैंक्विश। सिनोनिम्स आप देखते हैं गिव अप, अबंडन, रिनाउंस और सरेंडर। अगला शब्द है रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज की हूबहू नकल करना, कॉपी करना, प्रतिलिपि करना, प्रतिलिपि बनाना या फिर दोहराना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेटिंग। सिनोनिम्स आप देखते हैं डुप्लीकेट, कॉपी, रिप्रोड्यूस और रिपीट। अगला शब्द है रीटरेटिंग। रीटरेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को जोर देके बार बार कहना, रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड रीटरेटिंग। सिनोनिम्स है रीअफर्मिंग, रिस्टेट, रिपीट और रीअफर्म। अगला शब्द है क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की क्या क्वालिटीज हैं, कितना उसको एक्सपीरियंस है, कितना वो अनुभव रखता है, उसकी योग्यता क्या है, कुशलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, उसे बोला जाता है क्रेडेंशियल्स। सिनोनिम्स है सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, वारंट, परमिट और अथॉरिटी। तो ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, चीज़ें आपको थोड़ी सी रिवाइज हुई होंगी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।